सुनावे रेडा लिमिटेड अब देखिए 104 रुपये 95 पैसे, एक्चुअल में 105 रुपये 10 पैसे पर क्लोजिंग हुई है, जो कि एक अच्छी खासी क्लोजिंग मानी जाएगी। अभी यहाँ पर क्या हायर साइड यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि एनालिस्ट का ये कहना है कि यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखा जाए और 116 रुपये के टारगेट्स के लिए तैयारी करी जाए। तो ऐसे में क्या होने वाला है एडा के अंदर, जरा समझते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो साल की जो स्टार्टिंग है वो अच्छे नोट पर हुई है और 105 रुपये 10 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। अभी आपका रेजिस्टेंस लेवल है और एक अगर आप देखेंगे तो आज उसी जगह से स्टॉक डाउन गया, जो पिछली बार गया था वहीं से आज भी हमें डाउन साइड देखने को मिली है। सो ऐसे में क्या करना चाहिए, ये काफ़ी टफ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ना अब तैयारी कहीं ना कहीं है। अगर ये कुछ दिन और यहाँ पर जो है आपको देखने को मिले कि 100 रुपये के ऊपर स्टॉक है, सो दैट कहीं ना कहीं अब ये जो ऑल टाइम हाई है इसका 120 रुपये, कहीं ना कहीं ये उस तरफ जाने की ज़रूर कोशिश करने वाला है। और अभी अगर आप पूछेंगे तो वो एडा का वो जो टारगेट है कैसे है, देखिए यहाँ पर रिकमेंडेशन है और अभी भी यहाँ पर बंद नहीं करी गई रिकमेंडेशन। अगर आप यहाँ पर मोतीलाल का यहाँ पर आपके पास है, अगर आप डीमेट यूज़ करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो एडा का रिकमेंडेशन में है 93 का स्टॉप लॉस 116 रुपये 10 पैसे का। हो सकता है एक दिन यहाँ पर जो हो चुका हो इसको, या फिर आज के दिन ही आया, क्योंकि आज ही मैंने देखा है, सो दैट यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन अभी ना थोड़ा सा एडा के अंदर सावधान हो जाए, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ है। नेगेटिव न्यूज़ कैसी है, आप इसको नेगेटिव ले सकते हैं, आप इसको न्यूट्रल भी ले सकते हैं। हो सकता है कि इसकी वजह से आपको थोड़ा सा गिरावट का सामना करना पड़े इस स्टॉक के अंदर, लेकिन अभी स्टॉक जो है ना वो हारने के लिए तैयार नहीं, गिव अप नहीं कर रहा है स्टॉक, ये तो समझ में आ रहा नहीं। अदरवाइज अभी तक गिव अप कर जाता, ये गिव अप कर जाता, 100 रुपये के नीचे चलने लगता। खैर उसको यहाँ पर जाने देते हैं। यहाँ पर मार्केट कैप और अगर आप देखेंगे तो मिड कैप में शामिल हो चुका है। एक्चुअल में ये ऑलरेडी मिड कैप में शामिल हो चुका है ये स्टॉक। मिड कैप का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से स्टार्ट होता है और 20,000 करोड़ तक रहता है, तो मिड कैप से ज़्यादा ही यहाँ पर है। एक्चुअल में लार्ज कैप, स्टार्टिंग लार्ज कैप में अब ये चलने लगा है स्टॉक, लेकिन स्टार्टिंग लार्ज कैप है, ऐसा नहीं है कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया, वो भी हो जाएगा, लेकिन मैटर ऑफ टाइम वो भी हो जाएगा। अभी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन कंफर्ट तो आपको अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। 32.67 का यहाँ पर पी रेशियो देखने मिला है। अब यहाँ पर अगर आप देखें 23.23 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी आ चुका है और हम देख रहे थे 21 के अराउंड। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर, यानी कि आपका जो सेक्टर है एनबीएफसी, उधर यहाँ पर ना स्टॉक अच्छा वेल परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से वैल्यूएशन अब इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आपको इंडस्ट्री पी इंक्रीज होते हुए दिखा है, तो यानी कि बहुत बड़ा अब गैप नहीं रह गया। 9 पॉइंट का ही गैप है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 27 रुपये जो है अभी रिस्क प्रीमियम में एडा के चल रहा है। अगर यहाँ से गिना जाए तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा यानी कि 80 रुपये एक राइट वैल्यू निकल रही है। तो काफ़ी कवर हो गया, कहाँ 60 रुपये 65 रुपये के अराउंड निकल रही थी, कहाँ 80 रुपये इस वक्त निकल रही। तो अच्छी बात है, अगर ये इंडस्ट्री और इंक्रीज होते हुए दिखेगा तो आपको ही बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा। तो अभी यहाँ पर जो नेगेटिव न्यूज़ है वो है दिसंबर का डेटा, और दिसंबर का डेटा म्यूचुअल फंड का आने लगा है। और LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड यहाँ पर 31.45% शेयर्स बेच दिए हैं LIC ने। और ये एक बड़ा फंड है जो कि LIC का जो होल्ड कर रहा था अच्छा खासा होल्डिंग एडा के अंदर, और अभी सिर्फ एक ही आया है डेटा। अभी ये बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि आना बाकी है। तो ये 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और अभी अगर आप देखेंगे तो ये 10 जनवरी तक यहाँ पर जो है कंप्लीटली आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो अगर म्यूचुअल फंड की भारी बिकवा ली है तो फिर यहाँ पर जो है ना इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, और प्रॉफिट बुकिंग ही है ये, क्योंकि 3 गुना हो गया स्टॉक। सो दैट यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना इनके लिए भी ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं किसने बढ़ाया किसने घटाया, लेकिन यहाँ पर पहला म्यूचुअल फंड का डेटा नेगेटिव है थोड़ा सा। एंड लास्ट देखिए ना, तो वो रिकमेंडेशन पे आप कुछ जाइए, वो सिर्फ था तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। उसको सीरियसली बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आप होल्ड करिए, बट यहाँ पर आप ध्यान रखिए 1 डे कैंडल स्टिक चार्ट को अपने फ़ोन या डेस्कटॉप पर लगा लीजिए और उसमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करिए। और इस ट्रेंड लाइन पर ये देखिए कि जिस तरीके से लगातार ये स्टॉक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, क्या आगे भी ले रहा है। और ध्यान रखिएगा 105 रुपये, ये आपका 107 रुपये का लेवल है और 105 रुपये समथिंग पैसे, 105 रुपये 50 पैसे,
105.50 रुपये। ये आपका जो लेवल है थोड़ा सा क्रिटिकल है, जो कि इस जगह है, ठीक है। तो ये रेंज को पार करना आसान नहीं है, ये समझ में आ रहा है। 105.50 रुपये इधर और 107 रुपये अभी आप देख रहे हो कि ये सेकंड टाइम ये 107 रुपये से ये घूमकर नीचे आ गया। तो अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर अगर बना रहता है और धीरे धीरे भी चलता है तो फिर अचानक से आपको एडा के अंदर बूम देखने को मिलेगी, अचानक से बूम देखने को मिलेगी जो आपको 110 के अराउंड लेकर जाएगी, जो कि गैप यहाँ पर छूटा हुआ है उस गैप के अराउंड ही है। और अगर इसके ऊपर चलने स्टार्ट करता है तब तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पॉसिबल है ये ऑल टाइम हाई जो है इसका, या कहें 52 वीक हाई जो है, वहाँ तक कोशिश करे ये स्टॉक अपने यहाँ जाने की। ये यहाँ पर जो है एडा के अंदर चल रहा है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है, ब्रेक होती है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ऑलमोस्ट 7वां दिन है, 7th डे है, लगातार उस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि टूट गई तो यहाँ पर जो है सही नहीं रहेगा, सब कुछ मतलब बिगड़ गया एकदम, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंटरडे में अगर नीचे जाते हुए देखा तो कहीं ना कहीं वहाँ से अचानक से सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्लोजिंग आपको हायर साइड ही देखने को मिलेगी, या जरा सी हल्की सी यहाँ पर होती है तो फिर यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर देखना पड़ेगा भैया उस वक्त क्या है, इंटरडे में क्या चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, हेल्पफुल है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करना क्या है, जिस तरीके की स्ट्रेटजी हो उस तरीके से आप बना लीजिएगा इस हिसाब से कहीं ना कहीं। बाकी अपनी स्टडी भी पूरी करिएगा और आपके जो ब्रोकर एडवाइज़र हों उनसे भी ज़रा सलाह लीजिएगा। रही बात इसकी राइट वैल्यू की, तो देखिए अभी स्टॉक गिव अप नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, गिव अप नहीं कर रहा है, तो ये स्टॉक का है। लेकिन अगर आपको फंडामेंटली लवर है और आपको चाहिए ये स्टॉक, तो आप अपना प्राइस तय करिए। अगर आपको वो मिलता है तो फिर वहाँ पर आप बाई करने का सोचिए, नहीं मिलता है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, छोड़ दीजिए, अवॉइड करिए। लेकिन जो बाई करके बैठे हैं, फिर भी कहूँगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके पास होना ही चाहिए। तो जो भी हो आपका स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए, सिंपल है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। फिलहाल 1-2 दिन में मंडे या ट्यूसडे को आपको कहीं ना कहीं एक बिग मूव कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर शायद देखने को मिल जाए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपडेट वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।